सभी सनातन धर्म प्रेमियों को हरेंद्र शर्मा की ओर से सविनय जय श्री राम। सज्जनों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई स्वयं कहे कि मुझे मारो, मेरे गाल पर थप्पड़ मारो, मुझे छड़ी या डंडे से मारो या मुझे लातों से मारो, मैं धन्य हो जाऊंगा। जी हाँ सज्जनों, आज मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे ही महान संत पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अभयराम जी महाराज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि अब तो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। लेकिन आप मानो या ना मानो, लोग उनसे आशीर्वाद के रूप में मार खाने को लालायित रहते थे। हालांकि हमने यह वृत्त चित्र यानी ये डॉक्यूमेंट्री करीब 15 साल पहले बनाई थी, लेकिन शायद नियति को यही मंजूर था कि अब इसे सभी के समक्ष लाया जाए। स्वामी श्री अभयराम जी महाराज का सरल बच्चों जैसा स्वभाव और भक्तों के प्रति अनुराग को देखकर लोगों को उनके ईश्वर होने की अनुभूति होती थी। उन्हें ये एहसास था कि गरीब जनता सनातन धर्म के विभिन्न प्रसिद्ध देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा करने नहीं जा पाते। अतः उन्होंने बाड़मेर के भीमगोड़ा, गढ़ सिवाना के अभयधाम आश्रम परिसर में ही समस्त देवी देवताओं के विग्रह विराजमान करवा दिए, ताकि सभी स्थानीय भक्तजन समस्त भगवानों के स्वरूप के दर्शन लाभ का आनंद वहीं पा सके। उनका अपने सभी भक्तों को यह स्पष्ट संदेश था कि आप पहले गृहस्थ धर्म अच्छी तरह से निभाइए और साथ ही साथ भगवान की भक्ति का आनंद भी लीजिए। तो लीजिए श्री अभयराम जी महाराज और उनके इस पावन स्थान अभय धाम के बारे में सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखिए। धन्यवाद। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। राजस्थान का नाम आते ही दूर दूर तक फैले मरुस्थल की तपती रेत व पहाड़ियाँ तथा क्षत्रियों की शौर्य गाथाओं का इतिहास स्वतः ही आंखों के सामने आ जाता है। इसी रणबांकुरों की धरती राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक कस्बा है सिवाना, जिसे लोग गढ़ सिवाना के नाम से जानते हैं। इस कस्बे का अतीत कई उतार एवं चढ़ावों के साथ बड़ा ही गौरवशाली रहा है। कहते हैं कि अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहाँ की पहाड़ियों को अपनी शरण स्थली बनाया था तथा प्यास लगने पर भीम ने अपने घोड़े यानी घुटने से पहाड़ पर प्रहार कर यहाँ पानी प्रकट कर दिया था, जो आज भी यहाँ सूखे पहाड़ों में अनवरत रूप से बहता रहता है। इसी कारण इस ऐतिहासिक जगह का नाम पड़ा है भीमगोड़ा। इस कस्बे के गौरव में इतिहास का एक अध्याय आज भी सुखद रूप से चालू है। जी हाँ, ये है गढ़ सिवाना की सिद्ध पीठ यानी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त सद्गुरुओं की जीवित समाधियों का पवित्र साधना स्थल, जो अपने भक्तों की सभी परेशानियों को दूर कर सुख, शांति, समृद्धि एवं ज्ञान का प्रकाश फैला रही है। यह पीठ रामानंदीय वैष्णव संप्रदाय के स्वामी श्री कृष्ण पयोहारी जी द्वारा जयपुर के निकट स्थित गलता पीठ की ही एक शाखा है। कहते हैं कि गलता पीठ के तत्कालीन गुरु महाराज श्री भगवान दास जी एक बार द्वारिकापुरी की यात्रा हेतु इस मार्ग से जा रहे थे। इस स्थान पर रात्रि विश्राम के समय उन्हें स्वयं भगवान द्वारिकाधीश जी ने दर्शन देकर कहा कि आप यहीं रहकर इस क्षेत्र में वैष्णव भक्ति की धारा बहाकर यहाँ के निवासियों का कल्याण करें। कहते हैं उसके बाद उन्होंने भगवत आदेश शिरोधार्य कर इस क्षेत्र में ज्ञान गंगा की धारा बहाई और क्षेत्र के लोगों का कल्याण किया। आपने संवत 1850 में भाद्रपद सुदी एकादशी को गुरु परंपरानुसार तिरसिंगड़ी नामक स्थान पर जीवित अवस्था में समाधि ले ली थी। इनके बाद इनके शिष्य गुरुवर श्री साहिब राम जी महाराज ने गादी संभाली, जिन्होंने 56 के पहाड़ों में घोर तपस्या की तथा अपनी तप व साधना के बल से क्षेत्र के निवासियों व भक्तों का कल्याण किया। उन्होंने सिवाना में गुरु गादी की स्थापना की तथा भिक्षाटन की झोली परंपरा शुरू की। संवत 1902 में आपने पौषवदी तीज के दिन गुरु परंपरा के अनुसार यही आश्रम में ही जीवित अवस्था में समाधि ग्रहण कर ली थी। साहिब राम जी के शिष्य
गुरुवर श्री भीमवा राम जी महाराज थे, जिन्हें गुरुदेव ने एन समाधि के वक्त अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था तथा अलौकिक गुदड़ी व झोली प्रदान की थी। गुरुवर श्री भीमवा राम जी महाराज अलौकिक तपस्वी के साथ साथ सटीक भविष्य वक्ता भी थे। कालांतर में उनकी भविष्यवाणियां 100% सत्य प्रमाणित हुई। उनके चमत्कारों की कहानियां आज भी जन जन में प्रचलित है। आपने संवत 1943 में मिक्सर शुक्ला चतुर्थी को अपने गुरुजी की समाधि के पास ही जीवित अवस्था में समाधि ले ली थी। गुरुवर श्री भीमवा राम जी महाराज के पश्चात उनके शिष्य गुरुवर श्री सालिग्राम जी सिवाना गादी के उत्तराधिकारी बने। कहते हैं कि गुरुवर श्री सालिग्राम जी महाराज को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वे आश्रम में बैठे बैठे ही सबकी खोज खबर लिया करते थे। वे बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा थे, जिनके चमत्कारों की चर्चा आज भी घर घर में होती है। इन्होंने भी संवत 1970 में मिक्सरवदी बारस के दिन जीवित अवस्था में समाधि लेकर गुरु परंपरा को जारी रखा। गुरुवर श्री सालिग्राम जी के बाद उनके परम शिष्य गुरुवर श्री मंछाराम जी महाराज ने गादी का उत्तराधिकार संभाला। गुरुवर श्री मंछाराम जी को यह नाम उनके गुरु महाराज जी ने ही दिया था। सद्गुरु श्री मंछाराम जी महाराज इस गादी के सबसे अधिक लोकप्रिय संत हुए हैं, जिन्होंने अपने नाम के अनुरूप अपने भक्तों की सभी मंशाओं व इच्छाओं को पूर्ण किया। संवत 2021 में श्रावणवदी चतुर्दशी के दिन गुरुवर श्री मंछाराम जी महाराज ने गुरु परंपरानुसार जीवित अवस्था में ही समाधि ग्रहण की। गुरुवर मंछाराम जी महाराज के बाद सिवाना गादी के अधिपति बने उनके परम शिष्य एवं सिद्ध पुरुष वर्तमान गुरुवर श्री अभयराम जी महाराज। गुरुवर श्री अभयराम जी महाराज सर्वगुण संपन्न सिद्ध महात्मा हैं, जिनके कर कमलों के आशीर्वाद से आज आश्रम में चहुमुखी विकास हो रहा है। ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने अपनी अनुनय व तपस्या के बल पर सभी देवी देवताओं को आश्रम में ही भक्त जनों के दर्शनार्थ व कल्याणार्थ बुला लिया है। अभयराम जी का जन्म जालौर जिले के अलागा नामक गांव में हुआ था। कहते हैं कि आपके जन्म के समय घनघोर बरसात व बिजली के कारण आपके पिता पाबू सिंह जी व मातृ श्री अगरबाई बड़ी चिंता में थे कि पास के गांव से दाई माँ को कैसे बुला कर लाएं। इनके जन्म के कुछ समय पूर्व ही दाई माँ के स्वयं आ जाने पर उन्हें बड़ा ही सुखद आश्चर्य हुआ। पूछने पर दाई माँ ने बताया कि वह पहली नींद में ही थी कि एक भगवती स्वरूपा स्त्री ने उसे सपने में यहाँ आने के लिए आदेश दिया था तथा ऐसे घनघोर तूफान व बारिश में भी वह यहाँ तक सकुशल कैसे पहुँची उसे स्वयं भी नहीं मालूम। रात्रि 2 बजे पिता श्री पाबू सिंह जी बालोद के परिवार में इस कुल दीपक ने जन्म लिया। इस बालक से माता पिता को बहुत उम्मीदें थी, इसलिए इनका नाम रखा गया उमेद सिंह। बचपन में ही उनका मन सांसारिक मोह माया से उचट गया और उन्होंने भक्त ध्रुव की भांति मल्लीनाथ की सुनसान पहाड़ियों में जाकर तपस्या आरंभ कर दी। घर वालों विशेषतः माताश्री को यह देखकर बहुत दुख हुआ, किंतु अवतारी और सिद्ध पुरुष का एक घर नहीं होता, उनके ऊपर तो सारी दुनिया के कल्याण का जिम्मा रहता है। वे तो भगवत आदेश से ही मनुष्य रूप में इस दुनिया में आते हैं और वही बालक उमेद सिंह ने भी किया। मल्लीनाथ की पहाड़ियों के घनघोर जंगल में जंगली जानवरों के बीच उन्होंने कठिन तपस्या की। वे तपस्वी जीवन में सिर्फ बकरियों का दूध ही प्रयोग करते थे। अपना शिष्य बनाने के बाद इनके गुरुवर मंछाराम जी ने ही इनको जनहितार्थ ऊर्जा प्राप्त करने हेतु
भोजन करने की प्रेरणा दी तथा इनका नामकरण किया श्री अभय राम जी महाराज। आज अभय धाम व गुरुवर श्री अभय राम जी महाराज एक दूसरे के पर्याय हैं। अभय धाम में गुरुवर श्री अभय राम जी महाराज के सानिध्य में जो सुख व शांति भक्तगणों को प्राप्त होती है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सद्गुरु श्री अभय राम जी महाराज शायद विश्व के ऐसे अनोखे संत हैं जो हमेशा अपने साथ प्रसाद की बोरियां लेकर चलते हैं। जहां भी जाते हैं प्रसाद की बोरियां खाली कर देते हैं। उनके भक्त उनके इंतजार में सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना घंटों खड़े रहते हैं। पूज्य गुरुदेव भी अपने सभी भक्तों को बिना किसी भेदभाव के प्रसाद वितरण करते चलते रहते हैं। बच्चे, स्त्रियां, नौजवान, बूढ़े, अमीर, गरीब सभी श्री महाराज जी से प्रसाद पाने को आतुर रहते हैं। ये कुछ झांकियां हैं जिनमें आप देख रहे हैं कि किस तरह लोग गुरु प्रसाद एवं आशीर्वाद पाने के लिए उत्सुक हैं और उमड़े पड़ रहे हैं। राम राम बोलो राम 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 राम। प्रसाद वितरण के मामले में वे शायद विश्व के पहले गुरु, अगर मैं कहूँ कि गिनीज बुक में उनका नाम आना चाहिए तो गलत नहीं होगा। वे जहाँ भी जाते हैं दोनों हाथों से आशीर्वाद तो देते ही हैं, प्रसाद की बोरियां खाली कर देते हैं। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम
आशीर्वाद किस रूप में देते हैं, किसी को मालूम है और किसी को नहीं मालूम। यह स्त्री उनसे गाल पर थप्पड़ मारने की अनुनय कर रही है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। दूसरा गाल भी आगे कर दिया और गुरु महाराज हंस पड़ते हैं। ये नन्हा शैतान सुबह सुबह उनकी फोटो खींच रहा है और वो महाराज जी की पकड़ में आ गया। ओहो नन्ही शैतान गुड़िया, तू कहाँ जा रही है, इधर आ। और वह हंस पड़ती है। अच्छा अभी तक सो रहे हो, बड़े आलसी हो, चलो उठो, आश्रम में यह सब नहीं चलेगा। अरे तुम भी चलो उठो। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी श्री महाराज से आशीर्वाद पाने को लालायित रहते हैं। अरे तुम कहाँ चली? कोई बात नहीं, लौट के तो आओगी ही। श्री गुरुदेव की कृपा उन्हें ही मिलती है जो इसके भागी होते हैं। राम राम, बोलो राम 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 राम। इस फिल्म की निर्मात्री भी अपने आप को धन्य मानती हैं कि उन्हें भी श्री गुरु महाराज ने अपनी कृपा का पात्र बनाया। गुरु महाराज के दरबार में जो भी आता है मनवांछित पाता है। सभी छोटे बड़े महानुभाव यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना गुरु चरणों की कृपा से पूरी करके जाते हैं। ये दृश्य अभयधाश्रम में श्री गुरुवर महाराज की विनोद प्रियता के कुछ क्षण हैं। वे आश्रम में गंभीरता के बजाय भक्तों को विनोद प्रियता व कर्म के साथ ज्ञान की शिक्षा देते हैं। तभी तो उनके भक्त भी अपने आप को उनके ज्यादा नजदीक अनुभव करते हैं। शायद यही रहस्य है गुरुदेव के अनगिनत शिष्यों की विशाल संख्या का। अगर आप अभयधाम आ गए तो समझो आपने सभी देवी देवताओं और तीर्थों के दर्शन कर लिए। आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ भारत के सभी तीर्थों व देवी देवताओं की साक्षात मूर्तियाँ स्थित हैं। गुरुदेव ने सभी देवी देवताओं की साक्षात स्थापना यहाँ करा दी है। राम राम, बोलो राम 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 राम राम, बोलो राम
सुबह से ही पूजा अर्चना करने के बाद आश्रम की सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण खुद करते हैं। कहाँ काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ काम होना है, कैसे होना है, सभी जानकारी वे स्वयं रखते हैं। बोलो राम राम। कहते हैं कि भक्त भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। यही भाव श्री सद्गुरु महाराज में भी है। आश्रम में आने वाले सभी भक्तों की सुख सुविधा का वे पूरा ध्यान रखते हैं। इसीलिए यहाँ उन्होंने भक्तों की सुविधा के लिए सर्व साधन युक्त धर्मशाला का निर्माण करवाया है। इस सर्व सुविधा संपन्न आश्रम के मुख्य सेवाधिपति हैं शांत, प्रसन्नचित्त तथा स्नेह की मूर्ति एवं गुरुदेव के अत्यंत प्रिय शिष्य श्री गोपाल राम जी महाराज, जो पूरे आश्रम में घूम घूम कर देव पूजा तथा भक्तों के विश्राम व प्रसाद वितरण आदि का कार्य सहज भाव से संपन्न करते रहते हैं। गुरुदेव स्वयं रामकृष्ण के परम भक्त हैं। वे सामान्य आराधक की भांति भगवान श्री की आराधना तथा पूजा करते हैं। आश्रम में एक बहुत ही बड़ी गौशाला है जहां गायों की पूर्ण देखभाल की जाती है। यहाँ गायों के दूध को बाजार में नहीं बेचा जाता, बल्कि गायों के बछड़ों को ही पिलाया जाता है। आश्रम की जरूरत के अनुसार कुछ दूध आश्रम में प्रसादी एवं भक्तगणों के लिए ले लिया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ का नज़ारा ऐसा होता है मानो सारी दुनिया गढ़सवाना में अवतरित हो गई हो। दूर दूर देश विदेश से श्री महाराज जी के भक्त यहाँ आकर जमा होते हैं तथा श्री गुरुदेव की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। पूरा सवाना इस दिन गुरु दर्शन के लिए लालायित रहता है। पूरे लवाजमे के साथ श्री गुरुदेव की रथ यात्रा प्रारंभ होती है। शहर के मुख्य रास्तों से निकलने पर यात्रा का बहुत ही शानदार स्वागत होता है। लोग अपने घरों की छतों और बालकनियों में खड़े होकर गुरुदेव के दर्शन के लिए इंतजार करते रहते हैं। छोटे बड़े, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष व सभी जाति धर्म के लोग जमा होते रहते हैं और गुरुवर के दर्शन के साथ साथ आशीर्वाद एवं प्रसादी प्राप्त करते हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार भक्त जन गुरुदेव के दर्शन के लिए आतुर हैं और प्रसाद पाने के लिए किस प्रकार टूटे पड़ रहे हैं, और गुरुदेव भी दोनों हाथों से आशीर्वाद के साथ साथ प्रसाद का वितरण करते चले जा रहे हैं। रथ यात्रा में भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। लोग झूम झूम कर नाचते हैं। कोई आधुनिक अंदाज में नाचता है तो कोई पारंपरिक अंदाज में। यह देखिए, सिर पर गगरी रखकर पूर्ण जोश व वेग से नृत्य किया जा रहा है। और ये है यहाँ के रण बांकुरों का प्रथा के अनुरूप हाथ में तलवार लिए नृत्य प्रदर्शन। यहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, बस खुशी में झूमते लोगों के कदम ताल मिलते ही अपने आप थिरकने लगते हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या युवक, क्या युवतियाँ, सभी मस्ती में झूम झूम कर नाचते हैं और यात्रा की शोभा बढ़ाते हैं। धन्य है ऐसे भक्त जिन्हें संपूर्ण गुरु कृपा से गुरुदेव का सामीप्य व आशीर्वाद पाने का मौका मिलता है। बोलो राम
और अब समय है भोजन प्रसादी का। लंबी रथ यात्रा में नाचते गाते भक्त आश्रम की अन्नपूर्णा रसोई से भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम। प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक गुरुदेव आश्रम में पूजा, अर्चन व निरीक्षण आदि कार्यों में व्यस्त रहते हैं और फिर साय को पूजा अर्चना करने के बाद भक्तों के पास बैठकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। इस अवसर पर विभिन्न भजन व भक्त मंडलियों द्वारा भजनों व लोक गीतों का गायन भी किया जाता है, जिसमें भावातिरेक में भक्त स्वयं ही नाचने लगते हैं और गुरु आशीष पाते हैं। सर्वगुण संपन्न एवं सर्व कलाओं के ज्ञाता श्री अभय राम जी महाराज स्वयं एक पहुंचे हुए वास्तुविद हैं। मंदिर का स्वरूप व मूर्ति संरचना की योजनाएं वे स्वयं बनाते हैं। मंदिर निर्माण की इस अनवरत कड़ी में गुरुजी के भक्त गुरु आशीर्वाद के फलस्वरूप यहाँ से बाहर जैसे जोधपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र व कर्नाटक के कई शहरों में भी भव्य मंदिर बनवा रहे हैं। यह सब गुरु के आशीष व कृपा से ही संभव हो पा रहा है। इस पावन धरा अभयधाम और अभयधाम बिहारी गुरुवर श्री अभय राम जी महाराज को हम सभी भक्तों का शत शत नमन। राम राम